Hello, bachcho. Let's see this question. So, our question says that why does a magnetic compass needle pointing north and south in the absence of a nearby magnet get deflected when a bar magnet or a current carrying loop is brought near it? Describe some salient features of magnetic field concept. तो हमारे इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो पॉइंट कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ नियर बाई मैग्नेट, अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट लेते आते हैं या हम एक करंट कैरिंग लूप लेते आते हैं तो हमारा जो ये कंपास नीडल ये डिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एंड दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को कुछ सेलेंट फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन and the compass needle or the magnetic compass needle always points in the direction of magnetic field. तो हमारा जो की कंसेप्ट है ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का दोनों होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो कौन देता है, तो उसको हमें कंपास नीडल की हेल्प से निकाल सकते हैं। हमारा जो कंपास नीडल होता है वो हमेशा अलाइंड रहता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा यहाँ पर मान लेते हैं हमारा कंपास है और ये उसका मैग्नेटिक नीडल है, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड रहता है। और यहाँ पर अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, मान लेते हैं इसका डायरेक्शन कहीं दूसरे में है, मान लेते हैं इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अब अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर लेता है। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। इस बार मैग्नेट की जगह हम एक करंट कैरिंग यहाँ पर लूप भी ले सकते हैं, क्योंकि जो करंट कैरिंग लूप होगा हमारा वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड हमारा जो कंपास नीडल है अब उसके अकॉर्डिंग उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन में ये पहला पॉइंट होगा दैट एट फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप, needle is aligned in the direction of Earth's magnetic field. That is in north-south direction. तो हमारा जो नीडल है वो हमारा बार मैग्नेट और इस कंडक्टर के एब्सेंस में अलाइन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का डायरेक्शन है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। इसीलिए हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन रहता है इन द एब्सेंस ऑफ बार मैग्नेट। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है बार मैग्नेट के आने से, क्योंकि ये ऑलवेज अलाइन रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हम बार मैग्नेट लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब कुछ इस टाइप से हो गया, जो कि पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। तो क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमारा मैग्नेटिक नीडल उस डायरेक्शन के अलाउंग खुद को अलाइन कर लेगा एंड अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। नीडल विल अलाइन अकॉर्डिंग टू द न्यू मैग्नेटिक फील्ड, और न्यू मैग्नेटिक फील्ड thus it deflected it's get deflected in presence of bar magnet और वी कैन से अ करंट कैरिंग लूप। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का एकदम सही कंक्लूजन आ गया एंड सही पॉइंट्स आ गए।
अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। In second question, we have to tell some salient features of magnetic field. So we can write here that some features of magnetic field lines are, we can first write the first thing or our first point, that is magnetic field lines represent the magnetic field around the magnetic substance. Or we can say a current carrying conductor. And our second point will be that no two magnetic field lines intersect each other. Our third point will be that the degree of closeness of field lines is relative to the strength of magnetic field. तो हमारा जो पहला पॉइंट है दैट्स इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारे कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा या हमारा कोई भी कंडक्टर रहेगा, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको रिप्रेजेंट्स करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमारा जो दूसरा पॉइंट है दैट सेज कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी यानी उस पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन होगा। और अगर हम अपना यहाँ पर कंपास रखते हैं तो कंपास का जो नीडल होगा वो तो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। सो क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, सो ये कंट्राडिक्ट करता है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर दो डायरेक्शन होता है। सो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना क्लोज होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो ए पर है वो हमारा लेस होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी। So this will be the final conclusion for this question. Hope you all got this well. Best of luck.